क्रिस्टल्स और हम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहिला रहमान। क्रिस्टल्स पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर नेचुरल हीलर होते हैं जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और जोश भर देते हैं। लेकिन क्या ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे मन को सुकून दे सकती है? क्या ये पॉजिटिव एनर्जी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्पफुल होती है? तो आइए इन सभी सवालों का जवाब लेते हैं जाने माने क्रिस्टल एक्सपर्ट अनूप अग्रवाल जी से, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं अनूप अग्रवाल जी का। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। अनूप जी, किस तरह क्रिस्टल्स स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करते हैं भी या नहीं? सबसे पहले तो मैं यही पूछ लूं। बहुत सही आपने पूछा है जी। बिल्कुल, अध्यात्म के अंदर ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं जी। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस अध्यात्म का मतलब समझ में आने पे। जी जी खाली आंखें बंद करके मेडिटेशन करना वो अध्यात्म नहीं है। जी जी। अध्यात्म के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है डिटैच, यानी अपने आप को इन समस्याओं से, संसारिक से अपने आप को अलग करना। जी जी। हम लोग क्या वास्तविक जिंदगी के अंदर अलग हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सारे लोग बात करते हैं हम अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, हम आध्यात्मिक हैं। जी। इन्फॉर्मेशन होना अलग चीज़ है। आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है, लेकिन उसको अमल करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर मैं गौतम बुद्ध की बात करूं, विवेकानंद की बात करूं, या जिन्होंने अध्यात्म के अंदर एक लेवल अटेन किया, जी। तो क्या उनके साथ सांसारिक समस्याएं नहीं थीं? बहुत थे सबके साथ। जी 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 जी। तो उन्होंने कैसे झेला? और वो कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल। बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ इतनी है कि जो इन्फॉर्मेशन है जी। उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना। हम में से कितने ऐसे हैं, जब अध्यात्म की बात करता हूँ, उनको नॉलेज पूरी है, इन्फॉर्मेशन पूरी है, एक्सपीरियंस भी हो रखा है, लेकिन जब उनसे बात करता हूँ तो पता है क्या जवाब देते हैं? जी। बच्चों की फीस देनी है। अब बच्चे भी तो हमारे ही हैं, घर भी तो चलाना है, रिश्तेदारी भी तो निभाना है। जी 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 जी। अध्यात्म में ये कब लिखा हुआ था? यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सारी प्रॉब्लम्स हमारे अपने अंदर ही छिपी हुई हैं, हमारी सोच के अंदर छिपी हुई हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, हमारी सोच में घिरी हुई है। Exactly. हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी और फिर उसी के हिसाब से हमें अपने साधन देखने हैं। बिल्कुल, सोच बदलनी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद ही कोई चीज़ आपके ऊपर असर कर सकती है। अनूप जी, कैसे क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं बिगनर हूँ। जी जी। लेट अस से कि आप जानते सब कुछ हैं लेकिन अभी तक आपको अनुभव नहीं हुआ है, तो इसमें हम लोग इनिशियल फर्स्ट स्टेज का क्रिस्टल देते हैं। उसको आपने अपने लेफ्ट हैंड में होल्ड करना है और आराम से आप बैठ जाइए। मेडिटेशन में अगर आपको कोई मेडिटेशन का कोई प्रोसेस नहीं है, आपने लेटना है, बैठना है, आपने सिर्फ उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ना है और आराम से आप बैठ जाइए। खाली लेफ्ट हैंड में ही क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारा रिसीवर है। ओके। और जैसे ही हम उसकी एनर्जी को हम रिसीव करते हैं, जैसे हम ब्लेसिंग देते हैं राइट हैंड से देते हैं, तो लेफ्ट हमारा रिसीवर है। तो लेफ्ट हैंड से जैसे ही उस क्रिस्टल की एनर्जी हमारे अंदर जाती है, हम धीरे धीरे करके शांत होना शुरू हो जाते हैं और हम इस एनवायरनमेंट से अलग हट जाते हैं। ओके। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको अपने आप ही अनुभव होंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस टाइम पे आप करें जिस टाइम पे आपके ऊपर माइंड में कोई समय का प्रेशर ना हो। बच्चों ने स्कूल से आना है, हस्बैंड ने आना है ऑफिस से, या मुझे किसी से मिलने जाना है, ये सब प्रेशर नहीं चाहिए। आप बिल्कुल फ्री माइंड होके सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको कन्वीनियंट है जी जी। तब आप कर सकते हैं। ओके, यानी कोई टाइम बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है कि इस टाइम में आपको करना है। ऐसा भी नहीं है कि नहाए हो नहीं नहाए हो, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। अच्छा, और इसके लिए मेडिटेशन और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या अलग तरीके की डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स अवेलेबल है या फिर कोई एक ही क्रिस्टल है जो हेल्प करता है? पहला मैंने बताया बिगनर्स के लिए। इसके बाद जब आपको अनुभव हो जाते हैं तब आप दूसरे उसमें लेवल पे जाते हैं। वहाँ पे 3 क्रिस्टल्स हम लेते हैं, एक एक हाथ में पकड़ना और एक अपना यहाँ थर्ड आई पे रखना। ओके। यानी यहाँ पे माथे पे अपना, और आप आराम से लेट जाइए। इसमें आपने करना कुछ नहीं है, काम क्रिस्टल का है। ये आपको अपने आप ही अल्फा स्टेट पे ले जाएंगे जहाँ पे आप अपनी ही शक्तियों को अनुभव करेंगे। ग्रेट। यहाँ रहला एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं सबमिट करना चाहूँगा। हर आदमी ऐसा क्यों व्यवहार करता है?
कोई आदमी एग्रेसिव है, कोई चिड़चिड़ा है, कोई कैसा लड़ रहा है, जी, जी। या कोई बहुत प्यार कर रहा है, दूसरों को दे रहा है, सबके अलग अलग व्यवहार हैं। जी जी जी। यहाँ मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सभी से मैं सबमिट करना चाहूँगा, हम सब पे असर अपनी मदर का होता है। हाँ। जो 0 to 9 है हमारा जो फेस है, अगर उस टाइम पे मदर बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए कॉन्शियस है, तो आप यकीन मानिए माँ जैसा सोचेगी वैसा ही बच्चा मिलेगा। यहाँ पे अगर मदर ने थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू कर दिया तो वैसा होगा। और इसका प्रूफ आप सब अपने अपने बच्चों को देख सकते हैं। आप अपने उस समय को एक बार सोच के देखिए और जो बच्चे का नेचर है उसको सोच के देखें, आपको सेम मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं जिस टाइम जैसे आपने ये बात बताई कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी तक, एग्जैक्टली वहाँ पे क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि पॉजिटिविटी आपके अंदर आए, करेक्ट, positive वहीं सोच। पे उसको सोच हमें चाहिए। एग्जैक्टली। अनूप जी, केयर वर्ल्ड के हमारे कई सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने हमसे अक्सर ये सवाल किया है कि क्रिस्टल्स के ज़रिए हमारी इंट्यूशन पावर जो है वो बढ़ती है, क्या उसके ज़रिए हम अपना फ्यूचर आगे क्या होने वाला है ये पता कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक फ्यूचर के बारे में सवाल है जी, मैं पहले प्रेजेंट की तो बात कर लूं। आज मैं वर्तमान में हूं, कल का किसी को नहीं पता, और आज अगर इस कॉम्बिनेशन पे मैं चलूंगा जी जी जी, तो उसी के हिसाब से मेरा भविष्य निर्धारित होगा। अगर मैं ये कह दूं कि किसी ने कह दिया कि मेरा बच्चा टॉप करेगा, जी जी किसी ने बता दिया उनको कि आपका बच्चा टॉप करेगा, जी, अब बच्चा पढ़ेगा तभी तो टॉप करेगा, एग्जैक्टली। उसको एनवायरनमेंट मिलेगा तभी टॉप करेगा। तो आज हमारी क्या कंडीशन है मैं उसकी बात करूंगा। और अगर आप, अक्सर लोग क्या करते हैं, इन क्रिस्टल्स को यूज़ करने की कोशिश करके वो ये चाहते हैं कि हम लोगों का भविष्य बताएं ताकि उनसे अधिक पैसा कमाएं। जी जी, तो अध्यात्म कहाँ है पैसे में? अगर आप उस अध्यात्म से पैसा कमाना या उस भविष्य को देखना चाहते हैं, जी, वो अध्यात्म नहीं है, वो तो अपने आप में एक डिटैचमेंट, अपने आप में अटैचमेंट है। एग्जैक्टली। तो हमें अध्यात्म के अंदर डिटैचमेंट चाहिए, अटैचमेंट नहीं चाहिए। जी। यही मैं बार बार कहता हूँ कि अध्यात्म का सबसे पहले मतलब समझ में आए कि बिल्कुल। मुझे अध्यात्म है क्या। जी जी, खाली मेडिटेशन करके अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना वो अध्यात्म नहीं है। बिल्कुल। तो अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप अपने प्रेजेंट पर ध्यान दें। प्रेजेंट अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, और इस प्रेजेंट को सुधारने में आपकी हेल्प करेंगे क्रिस्टल्स, जिसकी मदद आप कभी भी ले सकते हैं। अनूप जी, जैसे हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पर कि स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे क्रिस्टल्स हेल्पफुल होते हैं उसे बढ़ाने में, कोई ऐसा खास क्रिस्टल आप सजेस्ट करेंगे जिससे हमारे दर्शक भी ऐसे होंगे जो जानना चाहते होंगे आखिर कौन सा ऐसा क्रिस्टल होता है जिससे हम स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करेगा हमारी? बिल्कुल, आपने ये कॉमन क्वेश्चन का है, सही क्वेश्चन का है, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है। एग्जैक्टली। जब तक वो अध्यात्म का मतलब नहीं समझ ले तब तक इन क्रिस्टल्स को उनको देने का भी कोई फायदा नहीं है। जी। अगर एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है और उसमें लिख दी गंगा जो है वो केरल से निकलती है, और उसके बाद जाके मंदिर में बैठ के वो पूजा करे कि भाई मैं, और फिर माँ पूजा करे मेरा बच्चा पास हो जाए, तो इसमें अध्यात्म कहाँ से आएगा या क्या चीज़ आएगी? हम लोग अपने किसी को नहीं छोड़ते। अगर हमारे को किसी देवी देवता की हम पूजा कर रहे हैं, किसी भी ग्रंथ को मान रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं, और अगर हमारे को हमारा मनचाहा फल नहीं मिलता, हम क्या करते हैं? वो आदमी बदल देते हैं, वो गॉड बदल देते हैं, वो धर्म बदल देते हैं, और हम दूसरे को मानने लग जाते हैं। हाँ। बेसिक आप क्या कहते हैं मंदिर जाके या अपने किसी एक धर्म स्थान पे जाके, ईश्वर हमारी ये मदद करना। जी। हमने अध्यात्म के अंदर सबसे पहले स्टेप में ये बताया हम उससे जुदा नहीं हैं, उसी के अंदर हैं। बिल्कुल। जब मैंने कहा कि आप ध्यान देना, तो इसका मतलब क्या है? मैंने अपने से उसको, उस शक्ति को अलग कर दिया। जी जी, तो जब आपने ही अलग किया, वो आपकी क्यों सुनेंगे? तो अध्यात्म तो वहीं खत्म हो गया। तो आध्यात्मिक होने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझना जरूरी है कि हम भी उसी के अंश हैं, उसी के पार्ट हैं। तो उस चीज़ों को समझने के लिए जो मेंटल लेवल स्ट्रांग चाहिए, उसके जो स्पेशल क्रिस्टल्स हैं, कॉस्टली जरूर हैं, लेकिन वो आपको उस लेवल पर पहुंचाते हैं। ये खुद आप अनुभव करें
तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर अनूप जी ये बात मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो हमारी खुद की इच्छाएं होती है। हम कर्म कम करते पहले ये सोचने लगते हैं कि हमें ये मिल जाएगा, ये नहीं मिल जाएगा जी। वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स वही इम्बैलेंस करती हैं। एग्जैक्टली, और वो बैलेंस करने के लिए क्रिस्टल्स यूज होते हैं जी। तो दोस्तों आप कर्म किए जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। क्रिस्टल्स आपकी मदद करेंगे आपकी सोच को पॉजिटिव करने में, लेकिन एक्शन आप ही को लेना होगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। हमारी कोशिश रहती है क्रिस्टल्स और हम में आपके सभी सवालों का जवाब देने की। अगर अभी भी आपके मन में कोई शंका रह गई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं 122 जैना टावर 1 डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी न्यू दिल्ली 110058। हमारे फोन नंबर्स हैं 919717655577 919899291202 01145651615 सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी वेबसाइट है www.satyamoney.org। ईमेल आईडी है info@satyamoney.org। क्रिस्टल्स और हम में आज हमने बात की कि कैसे क्रिस्टल्स हेल्पफुल होते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में। बल्कि मैं कहूँगी कि सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ में ही क्रिस्टल्स हेल्पफुल नहीं होते, आपकी हर एक प्रॉब्लम में वो आपको एक सॉल्यूशन दे सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। अनूप जी, हमारे दर्शकों को इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्रिस्टल्स और हम में हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है कि कैसे हम क्रिस्टल्स के जरिए आपकी ज़िंदगी में रंग भर सकें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।